उपस्थित हमारे आचार्य महोदय, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, आए हुए हमारे सर, हमारे छात्राध्यापक और छात्राध्यापक, आज का जो विषय वस्तु है इस पर थोड़ा सा फोकस मैं डालना चाहूंगा। बाकी सब तो बहुत अच्छा है। आज हम अपने छात्राध्यापकों से कहना चाहेंगे कि ये ट्रेनिंग आपकी खत्म हुई, कुछ दिनों बाद आप एक पूर्ण शिक्षक की डिग्री लेकर के वापस हुए। विद्वान हुआ जा सकता है, अपने क्षेत्र में लोग सबसे ऊंची डिग्रियां ले लेते हैं और ले लेंगे। आप भी अपनी डिग्री बढ़ाइएगा, आप भी अपनी जो अध्यापन का जो क्षेत्र है जो उसमें है तो आगे बहुत सारा कीजिएगा। एक शिक्षक विद्वान हो सकता है सर्टिफिकेट की नजर में, लेकिन उसकी विद्वता तब अच्छी है जो अपने बच्चे के लिए विद्वान हो। और वो शिक्षक विद्वान होता है जो बच्चे के स्तर तक जाकर के, हम पीएचडी हैं इससे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बच्चे के स्तर तक, उसके लेवल तक जाकर के अपनी बुद्धि को उसके समझाने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो समझिए कि हम रियल में शिक्षक हैं। और दूसरी बात, शिक्षक से बच्चे आप कितना डांटिएगा, कितना बोलिएगा, बच्चे बाहर से डर जाएंगे लेकिन इज्जत नहीं करेंगे। और शिक्षक के अंदर में बच्चे वो इज्जत करते हैं जो बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाता है, बहुत इज्जत करते हैं। और उस इज्जत करने के लिए आपको उस बच्चे के स्तर तक ये जानना होगा। एक गांधी जी का जंतर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपने उसको लेकर के आप क्लास में जाइए और क्लास में 2 दिन 3-4 पीरियड लीजिएगा तो आपको एक मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। अगर बच्चे के साथ आपका इंटैक्ट है, आपके साथ बच्चों के साथ आप अपने आप को रमाए हुए हैं तो कि कौन बच्चा का स्तर क्या है, और उस स्तर से जाकर अपने आप को सबसे कमजोर बच्चे को पढ़ाने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो बाकी बच्चे समझ जाएंगे इसकी का। तो हमेशा आपको उस स्तर तक जाना होगा। दूसरी बात कि आप कितना हो, कभी भी 2-3 चीजें होती हैं कि आईएएस का बच्चा है, हमारे डीसी साहब है, उनका अगर बेटा बेटी जाता है और वो अगर जाता है क्लास में और पढ़ने बैठता है और उसको होमवर्क मिलता है जो बताया जाता है और वो उससे इतर जो उनके सर या मैम बताए हुए हैं, अगर डीसी साहब बैठ आता कुछ नहीं है, मैम ने ऐसे बताया, उसकी नजर में पिता कितना हो बड़ा हो अधिकारी, लेकिन उसको बच्चे को पढ़ाने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए आप आइडियल, बच्चे के लिए आप आदर्श हैं। और जो बच्चे के आपके साथ वो अपने आप को मेल्ट कर लेता है, बच्चा आपकी सानिध्य में आकर के बहुत खुश होगा। आपका एक उसको दुलार और एक प्रोत्साहन उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत एक जैक का काम करेगा। इसलिए हमेशा बच्चों के साथ एक शिक्षक है तो पहले सीधे सीधे उसके साथ मेल्ट हो जाए। दूसरा बात, वो शिक्षक कभी भी बेहतर नहीं कर सकता जो बच्चों को क्लास में कोई क्वेश्चन पूछे और उसको अगर नहीं आता है तो गलत जवाब दे या बच्चे को मिसगाइड करे। बच्चे को मिसगाइड करने वाला शिक्षक अपराधी होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को आप बता लेते हैं और बताने के बाद तो आप तो निश्चिंत हो गए, आप छोड़ लिए, उस बच्चे को पकड़ा हुआ क्योंकि आप उसके आदर्श हैं। और उसका भ्रम तब टूटेगा, हो सकता है 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, जब उसका रियलिटी से सामना होगा तब, नहीं तो जीवन भर वो भ्रम में रहेगा। और जब रियलिटी से सामना होगा तो बच्चे की नजर में आपकी इज्जत उस दिन नहीं होगी, आपका माने उससे ज्यादा कोई डिमोशन नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए, हम सब कुछ जानते हैं गारंटी नहीं, हम क्लास में जाएंगे, बच्चे पूछेंगे, हो सकता है हम ना बता पाए तो उसको कहें कि बेटा हम नहीं जान रहे हैं, हम कल बताएंगे, और उसको खोज करके उस बात बताइए। ये शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है। और हमेशा समझिए कि आप ये बाकी प्रोफेशन में जाइएगा ना, आपका अपना ही होता है। और ये प्रोफेशन ऐसा है कि जिसको नहीं आता है ना, नर्स जो है ना, नर्स का काम सिखाने के लिए बताने कोई नहीं जाता है, लेकिन शिक्षक ही एक ऐसा पोस्ट है, संबोध पोस्ट है, सबको पैदा करता है। लेकिन यहाँ देखिएगा, दो कोई आएगा ना तो आपको 10 को सजेशन देकर चला जाएगा कि आपको ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। बाकी किसी प्रोफेशन में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपके प्रोफेशन में है, उसको कुछ नहीं आता है
लेकिन वो अपना विद्वता आप पर झाड़ के चला जाएगा कि आपको ऐसे बताना है। वो नहीं करना है। आपको करना है कि हम जिस क्लास को ले रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने, जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं, उसको उस स्तर तक अपने आप को तैयार करें कि बच्चे को हम पढ़ा के आएंगे। और अब क्लास में है, दो तरीके, तो आपके डर से, दूसरे अगर उसको समझ में आ रहा है तब, और समझ में आ रहा है तो उसका चेहरा खिला है, और नहीं तो अगर हम शिक्षक हैं तो उसका बेमत भी समझ जाते हैं, और कभी कभी लगता है कि हम उस पर गुस्सा जाते हैं, तुमको ऐसे करते हो क्लास में, कैसे करते हैं? इसका मतलब कभी उसको बोले, ठीक है आपका कर्तव्य है, लेकिन एक बात अपनी तरफ भी नजर दौड़ाएं और ये समझें कि इसमें कहीं मेरा तो गैप नहीं है। हम तो कुछ उस स्तर तक नहीं जा रहे, जो हम पढ़ा रहे हैं कहीं उसके ऊपर से तो नहीं निकल रहा है। तो नहीं, अगर ऊपर से निकल रहा है उसके स्तर तक पढ़ाए तो बच्चे खूब मगन होकर के, आप घंटों क्लास ले लीजिए, बच्चे को कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन 10 मिनट बाद जो है ना, बच्चे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना, तो किसी का निगाह उधर, किसी का निगाह, किसी का वो चाहेगा कि जल्दी बिना काम का बर्बाद कर रहे हैं, साइड हो जाए। वैसे ही शिक्षक का भी होता है। जैसा 2 मिनट शुरू से भी बहुत अच्छा रहा है, और आप लोगों को लगभग हम थोड़ा बहुत जान रहे हैं सबको, और ऐसी स्थिति है कि आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक आदर्श शिक्षक आपको तैयार कर सकता है। और हमेशा ये ख्याल रखिए, कोई सरकारी में जाएगा, कोई प्राइवेट में जाएगा, ये प्रोफेशन चुने हैं तो हम शिक्षक के रूप में स्थापित होंगे, रहेंगे, लेकिन कभी भी शिक्षक छलिया नहीं होता, बच्चे को छलता नहीं है। और अगर वो छला या अहंकार आ गया कि हम बहुत बड़े शिक्षक हैं, तो वो मोबाइल का टॉपअप जो होता है ना, जब तक डलवाइएगा तब तक इनकमिंग की सुविधा रहेगी, आउटगोइंग की होगी, लेकिन खाली आउटगोइंग ही रहेगा, रिचार्ज नहीं कराइएगा तो फिर मोबाइल खाली हो जाएगा। निरंतर स्वाध्याय होता है, अपने अध्ययन कीजिए और अपडेट रहिए। बच्चे का जो किताब है ना, वो जस्ट लाइक एक स्ट्रक्चर, बाहर से बाउंड्री दे दिया होता है। वो चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं ना, उससे उसके लोकल की कहानी, उसके घर के स्तर से जाकर के उसको समझाने का कोशिश कीजिए। कहानी पढ़ के बच्चा आईएएस नहीं होता है, वो कहानी उसको शिक्षा देने के लिए बताई जाती है, और उस कहानी के सपोर्ट में, उस चैप्टर के सपोर्ट में आप जब तक उससे तैयारी करके नहीं जाइएगा, आप न्याय नहीं करेंगे। अगर शिक्षक बने, अच्छे बने, बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। धन्यवाद।